श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता व बहनों, नया नगर बन्नी है, महेशघूट अंतर्गत जिला खगड़िया पड़ता है। हम लोग आज 27 अक्टूबर 2023 ईस्वी के दिन सत्संग कर रहे हैं और श्रीमान गिरीश शाह जी के आवास पर कर रहे हैं। गुरु भक्ति ने मधु देवी के द्वारा यह आयोजन किया गया है। यहाँ जब मैं आया, इनके आवास का जब मैंने निरीक्षण किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोग सत्संग मंदिर बनाते हैं सार्वजनिक स्थल पर, लेकिन इसके आवास पर आकर के मुझे यह एहसास हुआ कि घर को ही सत्संग मंदिर बना दिए। श्री सद्गुरु महाराज और यहाँ पर समय समय पर आयोजन भी करते हैं और सत्संग का कार्यक्रम होते रहता है, ध्यान होते रहता है। घर को ही सत्संग बना लिए तो यह बड़ी खुशी की बात है। गुरु महाराज ने तो कहा जहाँ रहो सत्संग करो, जहाँ पर आते हैं वही सत्संग करिए, वही सत्संग मंदिर है। इस आवास पर जो मैंने देखा, साधु महात्माओं के लिए भी एक स्थान है, जगह है, आवास है। लोग अपने लिए आवास बनाते हैं, लेकिन मधु देवी जी के मन में जो गुरु भक्ति बसी हुई है, इस कारण से स्पेशल रूप से साधु महात्माओं के लिए कमरा रखे हुए हैं और उसमें सभी सुविधाएं हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था भी है कमरे में। यह भी देख करके मुझे खुशी मिली। लोग अपने लिए व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन मधु देवी जी गुरु भाइयों के लिए, गुरु बहनों के लिए, साधु महात्माओं के लिए भी व्यवस्था रखती हैं। इसलिए ना बहुत बहुत साधुवाद है। और जो हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं, यह विशेष सत्संग है जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। मैं कुप्पा घाट से चल कर के मधु देवी के आवास पर यहाँ पहुँचा हुआ हूँ और विशेष खुशी तब मिली जब मधु देवी ने कहा कि मैं भी महर्षि संत सेवी जी महाराज से दीक्षित हूँ। तो हम दोनों गुरु भाई बहन हो गए। तो गुरु भाई बहन का जब मिलाप होता है तो कितनी खुशियाँ होती है। तो मेरा दिल प्रसन्न हो गया, खुशी हो गई मुझे कि
गुरुदेव ने जो इस परिवार को बढ़ाया है, संत मत परिवार को, गुरुदेव ने संत मत परिवार को जो जोड़ा है, तो जहाँ जाता हूँ संत मत परिवार में जो एक अपनत्व की भावना होती है वह पाता हूँ, और जो हमारे निजी परिवार से स्नेह मिलता है वही स्नेह संत मत परिवार से पाता हूँ। जब संत मत परिवार से जुड़ता हूँ वहाँ बड़ा सत्कार पाता हूँ, सेवा भावना देखता हूँ, और कुछ देर के लिए जरूर मैं भूल जाता हूँ कि कोई ये दूसरा परिवार है, अपना जैसा ही लगता है। श्री सद्गुरु सच में जिस परिवार से मैं इस संसार में आया हूँ वह परिवार तो कभी कभी मिलता होगा, नहीं भी मिलता है, उसका तो मैंने परित्याग कर दिया, लेकिन गुरुदेव की कृपा से ऐसे परिवार से जुड़ा, संत मत परिवार से जुड़ा, जिससे मैं जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक मैं जुड़ा ही रहूँगा, इससे कोई हटा भी नहीं सकता है। हम लोग संत मत परिवार के व्यक्ति हैं। नाता और रिश्ता जो होता है, जो संबंध जिसको कहते हैं, एक तरह का नहीं होता है। संबंध, रिश्ता, नाता यह बहुत तरह का होता है। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। जिन माताओं ने जन्म दिया वह भी माँ है, लेकिन यदि हम गुरु परिवार से, संत मत परिवार से जुड़ते हैं, तो जो माताएं जुड़ती हैं वो गुरु बहन हो जाती हैं, गुरु माता हो जाती हैं, धर्म माता हो जाती हैं, गुरु भाई हो जाते हैं। इस तरह से यह भी एक नाता, रिश्ता जुड़ता है। धर्म का नाता, परिवार का नाता, ज्ञान का नाता, विचार का नाता। जैसे आप हमारे विचारों से अवगत होते हैं, हमारा विचार आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है तो नाता जोड़ लेते हैं कि नहीं, ये बाबा जो है ना हमारे घर पर आएंगे तो अच्छा रहेगा, सत्संग कर देंगे। ये भी तो रिश्ता जुड़ गया। सड़क सड़क चलते भी रिश्ता हो जाता है, विवाह वाला भी रिश्ता होता है। कोई कोई खैनी खाते हैं ना, खैनी खाते खाते रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो रिश्ता ही रिश्ता है। लेकिन जो ज्ञान का रिश्ता है वह शुद्ध रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, सात्विक रिश्ता है, जिसमें प्रेम भी है, भक्ति भी है, अच्छा विचार भी है, साधना है, मुक्ति का एक जुड़ाव है। जब आप गुरु से जुड़ते हैं, वह जो नाता रिश्ता है उसमें सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि आप संत मत से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, यह एक नाता ऐसा है जो तोड़ा नहीं जाता है, छोड़ा भी नहीं जाता है। क्यों? इस रिश्ते से आजीवन जुड़ा जाता है। जो जुड़ जाते हैं कई जन्मों तक जुड़े ही रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। जब गुरु महाराज संत मत की खोज कर रहे थे, संत मत का पता नहीं था। पहले गुरु महाराज दरिया पंथ में थे। दरिया पंथ के जो गुरु थे रामानंद स्वामी, उनसे गुरु महाराज ने दीक्षा लिया था मानस जप, मानस ध्यान त्राटक की क्रिया।
वह करते रहते थे। लेकिन गुरु महाराज को जो ज्ञान प्राप्त करना था, जिस ज्ञान की खोज थी, वहां संतुष्टि नहीं मिल रही थी। पूछते थे लेकिन वो सही तरह से बता नहीं पाते थे। गुरु महाराज को अफसोस होता था कि जिस ज्ञान से मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, कहाँ मिलेगा, किनसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। कहते जिन ढूंढा तिन पाया, जो खोजते हैं उसको मिलता है। तो गुरु महाराज जब खोज कर रहे थे तो होता क्या है, जब पूछते थे अपने गुरु जी से, अर्थात जो रामानंद स्वामी थे, कि जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है इतना ही है कि और भी है, तो डांट देते थे, बिगड़ जाते थे। गुरु जी कहते थे जो बतला दिया उतना ही करो। तो गुरु महाराज को रोना आ जाता था। हम पूछते हैं तो सही जवाब भी नहीं देते हैं, और यदि सही मार्गदर्शन न मिला, सही मार्गदर्शक न मिला, तो बिना सही मार्गदर्शन के हम सही दिशा की ओर कैसे जाएंगे। बड़ी बेचैनी थी अंत साधना की खोज में, अंतर्नाद की खोज में, संत मत की खोज में। तो गुरु महाराज सेवा करते रहते थे गुरु की। उसके बाद सोचते रहते थे कि यह ज्ञान कहाँ मिलेगा जिससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है। एक दिन की बात है, गुरु महाराज अपने गुरु की सेवा कर लिए। उसके बाद बड़ी बेचैनी अवस्था में आ गए, चिंतित अवस्था में आ गए, और इतनी बेचैनी बढ़ गई, न नींद आ रही है, न खाना सुहा रहा है, रो रहे हैं रात में। रोते 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 भोर हो गया। हम आप तो सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सच्चे सदगुरु मिल गए। लेकिन गुरु महाराज को कितनी कठिनाई हुई, इस ज्ञान के लिए रो रहे थे। होते होते भोर हो गया, गुरु महाराज को झपकी आ गई, हल्की नींद आ गई, स्वप्न देखने लगे। गुरु महाराज देखते हैं दो साधु आए हैं, गुरु महाराज को समझा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं, और आशीर्वाद देते हैं कि तुम अब रो नहीं, तुम्हारा जो रास्ता है अब साफ हो जाएगा, तुमको सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की आंखें खुलती है तो देखते हैं यहाँ तो कोई नहीं है। अब देखिए, संत महात्मा यदि स्वप्न में भी दर्शन देते हैं या संत महात्मा का दर्शन मिलता है, वह साधारण दर्शन नहीं है, आपके भाग्य को बनाने वाला दर्शन होता है। गुरु महाराज को जो दर्शन मिला, उसके बाद वह अदृश्य हो गए महात्मा। आंखें खुलती है, उसी समय स्वामी रामानंद जी ने गुरु महाराज को आदेश दिया कि फलाने जगह जाओ, वहां पर कुछ काम है, करके आओ। भोरे में आज्ञा पर पा करके चले गए। रात भर नहीं सोए थे। किसी को भी बेचैनी होती होगी, जो नहीं सोएंगे तो परेशानी होती ही है। फिर भी गए। तो जहां गए गुरु आज्ञा से काम करने के लिए, वहां पर देखिए क्या संजोग बैठता है। वहां पर बाबा देवी साहब के शिष्य रामदास जी थे। तो रामदास बाबा साहब के बड़े निकटवर्ती थे, उनके नजदीक से आना जाना, सेवा करना होता था। तो रामदास को यह पता था कि मेहीलाल दास ज्ञान की खोज में है, गुरु की खोज में है,
अच्छा ज्ञान चाहते हैं लेकिन इनको संजोग नहीं बैठ रहा है, तो रामदास के मन में होता है कि आज ये इधर आए हैं, एकांत में इनसे संत मत की बात पर बात करेंगे। तो देख करके रामदास जी गए गुरु महाराज के पास, अपनी बात कहने लगे। संत मत की बात तो कह ही रहे थे, लेकिन गुरु महाराज को एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी। क्यों? तो गुरु महाराज के मन में यही हो रहा था, इस संत मत वाले जो हैं ये देवी देवता को नहीं मानते हैं, गुरु को नहीं मानते हैं। ये मन में बातें बैठ गई थी, संत मत वाले देवता को गुरु को नहीं मानते हैं, इसलिए जो बातें कह रहे हैं इसकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, नहीं मानेंगे। धीरज लाल गुप्त भी बाबा देवी साहब के शिष्य थे, रामदास भी बाबा देवी साहब के शिष्य थे। अब होता क्या है, गुरु महाराज को जब समझ में नहीं आया तो रामदास कहते कहते कह देते हैं कि आपके जो गुरु हैं उसको पूरा ज्ञान नहीं है और अधूरे ज्ञान से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। इस पर गुरु महाराज कहते हैं, खबरदार जो मेरे गुरु की शिकायत किया। तो बातें तलखी में बदल गई, रूखड़ा जैसा हो गया, कड़वी बातें हो गई। गुरु महाराज को पसंद नहीं आया, गुरु महाराज अपनी ओर, रामदास अपनी ओर चले गए। अब गुरु महाराज के मन में होता है, रामदास जो कह रहे थे संत मत की बात, वो सही कह रहे थे, वो अच्छी बातें थी, उन बातों को सीखना समझना चाहिए। लेकिन बात तो बिगड़ गई, तालमेल बैठा नहीं। अब क्या होगा? कभी कभी आप लोग बात करते हैं, अगला अच्छा ही कहता है लेकिन आपके दिमाग में घुसता ही नहीं है। अब बाद में पश्चाताप करते हैं, अरे ठीक है तो कह रहा था लेकिन यहाँ तो बात बिगाड़ दी है, फिर कैसे उसे ज्ञान लेंगे। अब गुरु महाराज पेशो पेश में पड़ गए, अब क्या होगा। होते होते किसी ने बतलाया कि धीरज लाल गुप्त है, पूर्णिया जिला में पड़ता है, ज्योतराम राय, वो संत मत के आदमी हैं, आप उनसे जाकर के मिलिए, आपकी जो शंकाएं हैं वह वहाँ समाधान हो सकता है। पता लगाते लगाते धीरज लाल गुप्त के पास गए। घर गृहस्थी में रहते थे, बड़े त्यागी थे, वैरागी थे, साधक थे, साधना करते थे और संत मत की जानकारी थी। संत मत के जो सत्संगी हैं, चाहे माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, कोई भी, यह जो ज्ञान है सब कोई प्राप्त कर सकते हैं और सबको प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं खाली महात्मा ही प्रवचन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप सदगृहस्थ भी सीख करके धर्म का, संत मत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जब आया तो मधु देवी जी को देखा, इन्होंने स्तुति भी गाई और एक भजन भी कही। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम हर गृहस्थी में रह करके महात्मा के अभाव में सत्संग कर सकती है। आप लोग जो बैठ करके करते हैं उसमें कोई सीखे हुए रहते हैं तो उसको चला लेते हैं। उसी तरह से मधु देवी जी चला रहे इस मत को, गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार प्रसार करती हैं। तो जब धीरज लाल गुप्त के पास गए तो गुरु महाराज ने पूछा था कि सत्संग क्या है। यही पहला क्वेश्चन है, यही पहला प्रश्न है, सत्संग क्या है। ये जीवन चरित्र में सब लिखा हुआ है। धीरज लाल गुप्त ने कहा था ईश्वर भक्ति का उपदेश। आपसे भी कोई पूछे सत्संग क्या है तो यही याद रखिए, उनको उत्तर देना है ईश्वर भक्ति का उपदेश। पुनः गुरु महाराज पूछते हैं कि आपका क्या मत है। धीरज लाल गुप्त ने कहा था संत मत। पुनः गुरु महाराज पूछते संत मत क्या है।
फिर धीरेलाल गुप्त ने कहा था जो सभी संतों का विचार है वही संत मत है। तब गुरु महाराज ने कहा था क्या आप सब संत को मानते हैं? धीरेलाल गुप्त ने कहा था हाँ हम सभी संतों को मानते हैं, चाहे दादू साहब हो, नानक साहब हो, पलटू साहब हो, सूरदास जी महाराज हो, कबीर साहब हो, जितने संत हो गए हैं सभी संतों का जो विचार है वही संत मत है और हम लोग सभी संत को मानते हैं। यह सुनकर के गुरु महाराज के मन में बड़ी संतुष्टि हुई और गुरु महाराज बड़े खुश हुए। तब गुरु महाराज ने कहा था कि मैं इस विषय पर आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। धीरेलाल गुप्त ने कहा था कि हमको दिन में समय नहीं मिलता है, घर गृहस्थी का काम करते रहते हैं, रात में हम समय दे सकते हैं यदि आपके पास समय हो तो। यह बात मई 1909 ईस्वी की है। मई 1909 ईस्वी में गुरु महाराज धीरेलाल गुप्त से गए थे मिलने, जो बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रात में आएंगे तो बात करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि हम भी गुरु की सेवा करते हैं, हमको भी रातें में समय मिलता है। बोले ठीक है, अच्छी बात है। गुरु महाराज 11 बजे तक गुरु की सेवा करते थे रात में, दिन में तो करते ही थे। उसके बाद जाते थे धीरेलाल गुप्त के पास यही सत्संग समझने के लिए। गृहस्थी है, पारिवारिक जीवन है, संसार में काम कर रहे हैं, कितना ज्ञान उनके पास है जो गुरु महाराज ने उनसे संत मत का ज्ञान सीखा है। आप सबों को भी चाहिए जो गुरु महाराज का ज्ञान है अपने में उतारें, सीखें, समझें, प्रचार करें। जानते हैं जब गुरु महाराज जाते थे धीरेलाल गुप्त के पास रात में 11 बजे के बाद, उसको सोते नहीं पाते थे, कोई न कोई काम करते ही पाते थे। ऐसे योगी थे धीरेलाल गुप्त। बातचीत होती थी उस समय से लेकर के भोर तक, दोनों में बातचीत हुई। आप हम 2 रोज 3 रोज तक यदि जगे रहेंगे तो हालत खराब हो जाएगा, खाट पकड़ लेंगे, वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी, झुकने लगेंगे। लेकिन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की शक्ति को देखिए और धीरेलाल गुप्त के शक्ति को देखिए। 3 महीनों तक लगातार दोनों महापुरुष नहीं सोए, न दिन में न रात में, लगातार बातचीत करते रहे। मई 1909 ईस्वी से लेकर के जुलाई 1909 ईस्वी तक 3 महीनों तक दोनों जगह रहे और संत मत पर चर्चा करते रहे, बातचीत करते रहे। जानते हैं 3 महीनों में गुरु महाराज ने संत मत को समझ लिया और गुरु महाराज ने कहा है मैं संत मत को समझते समझते इतना समझ गया, मुझे इस मत से हिला नहीं सकता है। ऐसा होना चाहिए ज्ञान। तब गुरु महाराज ने कहा था धीरेलाल गुप्त से आप हमें दीक्षा दे दीजिए, हमारे गुरु बन जाइए, क्योंकि आपने जो ये ज्ञान दिया है यह सही ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है और ठोस ज्ञान है। इसी ज्ञान की हमें खोज थी। लेकिन धीरेलाल गुप्त ने कहा आप साधु हैं, सन्यासी हैं, बैरागी हैं, त्यागी हैं, हम आपके गुरु नहीं बन सकते। इस पर गुरु महाराज ने कहा था आप कहते हैं हम साधु महात्मा हैं इसीलिए आप हमारे गुरु नहीं बनेंगे, लेकिन मैं कहता हूं आपने जो ज्ञान मुझे दिया है यदि यह ज्ञान किसी कुत्ता से मिलेगा तो मैं कुत्ता को भी गुरु बना लूंगा। फिर भी धीरेलाल गुप्त ने कहा था आप
के लिए व्यवस्था हो जाएगी। आप यदि गुरु की खोज में हैं, आपको गुरु से मिला देंगे, भेंट हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है, ये सब महर्षि में जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, वही सुना रहा हूं। होता क्या है, धीरज लाल गुप्त पत्र लिखते हैं, किसको? रामदास को। अब देखिए वह डिटेल से लिखते हैं कि ऐसे ऐसे महर्षि में जी हैं, ये संत मत को समझ गए हैं, ये संत मत से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो स्वीकृति यदि हो तो दीक्षा की व्यवस्था हो जाए इनके लिए। रामदास को पत्र मिला, जिनसे पहले भेंट हुई थी। रामदास उस समय उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में बाबा देवी साहब के साथ प्रचार कर रहे थे। तो पत्र जैसे पढ़ता है तो वो जो है ना खिन्न हो गए रामदास, और उधर से लिखते हैं नहीं उसको दीक्षा उक्षा नहीं देना है। वो गुरु पर बड़ा गुरूर करते हैं, बड़ा अभिमान उनको है, उनको दीक्षा उक्षा नहीं देना है। रामदास लिखते हैं कि महर्षि में को दीक्षा नहीं देना है। यहाँ पत्र जब आया तो जब धीरजलाल गुप्त ने पढ़ा, अब वो पेशो पेश में पड़ गए, अब क्या करना चाहिए, बातें तो बिगड़ गई है। जब गुरु महाराज गए धीरजलाल गुप्त के पास, तो धीरजलाल गुप्त ने गुरु महाराज को वही पत्र दिया पढ़ने जो रामदास ने लिखा था, घुसा के लिख दिया था, लेकिन फिर भी गुरु महाराज को पढ़ने दिए कि देखिए आपके विषय में क्या लिखा गया है। जब गुरु महाराज पढ़े तो फिर कहे तब क्या करना चाहिए। धीरजलाल गुप्त ने कहा था आप एक विनम्रता युक्त पत्र लिखिए, आग्रह वाला पत्र लिखिए, अनुग्रह वाला पत्र लिखिए, ताकि वो लोग जो बीच में खटास हुआ है मिठास में बदल जाए। तो गुरु महाराज ने बढ़िया से पत्र लिखा रामदास को। रामदास ने जब पढ़ा तो बातें जो बिगड़ी हुई थी सुधर गई। कभी भी किसी के जीवन में ऐसा होता होगा, बातचीत में करवाहट आ जाती है, रिश्ता बिगड़ जाता है, तब क्या करना चाहिए? यदि आप मुलायम हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं और छोटे बन जाते हैं, तो आपका काम बन सकता है। यदि आप झुकेंगे नहीं, कड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, आपका काम कभी नहीं बिगड़ सकता है। गुरु महाराज विनम्र हो गए क्योंकि इनको तो दीक्षा लेना है। ऐसी विनम्रता उनमें थी कि गुरु महाराज ने जो पत्र लिखा, रामदास जी प्रसन्न हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की यह बात रामदास जी ने बाबा देवी साहब से कहा, पूरा डिटेल से बतला दिया कैसे से मेहलाल दास हैं, इस तरह से वो दीक्षा लेना चाहते हैं और संत मत में आना चाहते हैं। बाबा देवी साहब ने सुना। उसके बाद रामदास पत्र लिखते हैं धीरजलाल गुप्त को, उनके लिए ऐसे ऐसे व्यवस्था कर दीजिए। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं सो सुनिए। रामदास ने जो महर्षि में परमहंस जी महाराज के विषय में बताया, बाबा देवी साहब ने सुना। तो बाबा देवी साहब कई एक दिन के बाद बोलते हैं रामदास से, अरे रामदास, तुमने किस में ही लाल का नाम कह दिया, न जाने रह रह करके मेरे सामने में ऐसे घूरते रहते हैं प्रत्यक्ष की तरह, जैसे कोई वो सामने में हो। अब बुझिए गुरु महाराज बाबा देवी साहब के नजरों में आ गए। अभी तो मिले नहीं है, बातचीत हुई है, सिर्फ बताया गया है यह कौन सा संबंध है। बाबा देवी साहब ने जो कहा कि किस महर्षि में ही के विषय में तुमने बताया,
वो प्रत्यक्ष की भांति मेरे नजरों में घूमने लग जाते हैं। यह एक संबंध है जो मैं बतला रहा था। हम लोग जो जुड़ते हैं किसी से, जो संत मत परिवार में आते हैं, यह कोई न कोई संबंध है, लगाव है, जुड़ाव है। तब ये जब मिलते हैं अपना जैसा लगता है। बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला तू कहाँ पूर्णिया जिला का रहने वाला, बिहार के पूर्वी क्षेत्र में, और मैं कहाँ उत्तर प्रदेश में रहने वाला, मुरादाबाद का। तुम्हारा और हमारा कैसे संबंध हो गया? तुम कहाँ के रहने वाले, मैं कहाँ के रहने वाला? तो बाबा देवी साहब ने कहा था यह जन्मों जन्म का संबंध है। तो यह जो मिलाप है, जन्मों जन्म का संबंध है। ये जो हम लोग संतमत अभी बोलते हैं, शुरुआती दौर में जब संतमत का शुरू में प्रचार हो रहा था, इस मत का क्या नाम था? गुरु मेला, गुरु मिलाप मेला। अब मुझे ये गुरु मेला था, जैसे मेला देखने नहीं जाते हैं, उसी तरह से यह मिलने का एक प्लेटफॉर्म है, जरिया है। मिलने का यह एक अवसर हो जाता है। हम लोग सत्संग में जाते हैं, मिलते तो हैं, गुरु से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, ज्ञान से मिलते हैं, भक्ति भाव से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं। तो मिलने का एक जरिया है। गुरु का एक ग्रुप है, जिसे व्हाट्सएप में ग्रुप होता है ना, जो मैसेज भेजते हैं वो मैसेज सबको मिल जाता है। किनको? जो जुड़े हुए रहते हैं। उसी तरह से हम लोग गुरु के ग्रुप में जुड़े हैं। संत मत का जो संदेश है, ये मैसेज है जो आप तक पहुंचाया जाता है। मान लिया जाए आप लोग अभी आए हैं, संत मत से जुड़े हैं तब ये ना आए। अच्छा, जब आए हैं तब ये ना सुन रहे हैं, और कहाँ आए हैं? वो जुड़े ही नहीं है। जो इस ग्रुप के हैं उसी को लाभ मिलेगा, जो इस ग्रुप के नहीं है उसको नहीं लाभ मिलेगा। तो जो जिस ग्रुप में जुड़े रहते हैं उस ग्रुप का लाभ उसी को मिलता है। जैसे आपका एक परिवार है, 5 परिवार हैं आप, उस परिवार में खीर पूड़ी सब्जी रसगुल्ला टिकड़ी बना हुआ है। तो परिवार में जो जुड़े हैं वो इन खाएंगे, तो दूसरे आदमी कैसे खाएंगे? उसको तो पता भी नहीं है। तो दूसरे आदमी नमक रोटी खाएंगे और आपके परिवार में खीर पूड़ी का भोजन होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग जो संतमत से जुड़े हुए हैं, संतमत परिवार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस परिवार में जो मैसेज है, जो ज्ञान है, जो संदेश है, उससे हम लोग लाभ लेते रहते हैं। अभी हम लोग मधु देवी जी के द्वारा गुरु महाराज का भजन सुन रहे थे। वो गा रही थी, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। बड़ा अच्छा भजन है, सार भजन है, सीखने लायक भजन है। गुरु महाराज कहते हैं समय जो है यह क्षण क्षण में समाप्त होते जा रहा है। शरीर, संसार और समय तीनों व्यतीत हो रहा है। सिरावे का मतलब होता है समाप्त होना, बीत जाना। यह समय जो है एक एक क्षण में बीतते जा रहा है। जैसे मैं जिस समय यहाँ आया, अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, इतनी देर में जो समय बीता तो गया ना, वो तो चला ही गया। कहते हैं नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। मनुष्य का जो शरीर है यह भी घटता है, घटत छिन छिन पल बढ़त पल पर, ये घटते रहता है। समय भी घटता है, शरीर भी घटता है, संसार भी घटता है। गुरु महाराज कहते हैं एक एक क्षण बीतते जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? कहते हैं दुर्लभ है मानुष तन,
करिए गुरु भजन। तो मनुष्य का जो शरीर मिला है दुर्लभ है, और दुर्लभ काम कर लेना चाहिए। दुर्लभ काम क्या है? गुरु का भजन करना, ये दुर्लभ काम है। जो गुरु महाराज ने बतलाया है उस तरह से करेंगे तो तब दुर्लभ काम आपका होगा। मैं भागलपुर से कटिहार आश्रम जा रहा था गामी टोला सत्संग के लिए। बस में बैठा था, जहाँ मैं बैठा भागलपुर में, वहीं मेरे सीट के बगल में एक युवक बैठा, उसको भी जाना था आगे। मैं स्वभावतः बस में बैठा रहूं या ट्रेन में बैठा रहूं या प्लेन में बैठा रहूं, मेरी आदत है मैं कोई न कोई किताब पढ़ता हूं। अब कुछ नोट करने लायक बात होती है तो नोट करता हूं, समय को अपने काम में लगा देता हूं। मैं किताब पढ़ रहा था बापूजी की दिनचर्या, गांधी जी की दिनचर्या पढ़ते जा रहा था। मेरे मन में जो बातें जचती थी चलती बस में नोट करता था, मैं कर लेता हूं। मुझे अभ्यास है, बस चलती जा रही है फिर भी मैं लिख लेता हूं, भले अक्षर टेढ़ा हो लेकिन जो बातें हैं वो तो सीधी ही रहती है। कलम इधर उधर हो जाए लेकिन बातें जो कही गई है वो इधर उधर नहीं होती है। आप अक्षर जहां ले जाइए कोई बात नहीं है, लेकिन बात जो है वो तो वही रहेगी। मैं लिखता जा रहा था, पढ़ता भी जा रहा था। जाते जाते एक मुकाम आया, उस युवक को उतरना था। मैंने पूछा उन युवक से कि आप जा रहे हैं? बोले हाँ। तो युवक से मैंने कहा आप जो बस में चढ़े उसी बस में मैं भी चढ़ा, आपका यहाँ तक आने में जितना समय लगा क्या मेरा भी लगा? युवक ने कहा तो तब आपका क्या दूसरा समय था? अरे जो समय आपका लगा वो समय मेरा लगा, जो मेरा समय था वो समय आपका भी था। जिस बस में आप थे उसी बस में मैं भी था। मैंने युवक से कहा आप जहां से चढ़े अभी जो उतर रहे हैं आप क्या कर रहे थे? बोले मैं क्या करूं, मैं तो बैठा था, मैं क्या करूंगा? तो मैंने पूछा कि मैं क्या कर रहा था? उस युवक ने कहा आप तो किताब पढ़ रहे थे, कभी कभी लिख रहे थे। तो उस युवक से मैंने कहा आप भी उसी बस में हैं, मैं भी इसी बस में हूं, आपका भी उतना ही समय लगा, मेरा भी उतना ही समय लगा। आप चुपचाप बैठ कर के आए, आपको कोई लाभ विशेष नहीं मिला, उतने समय में मैं पढ़ता गया, मुझे इतना ज्ञान हो गया। श्री सद्गुरु महाराज। समय तो बीतिए जाएगा, चाहे आप सो करके बिताइए कि गपशप करके बिताइए कि पढ़ के बिताइए कि ध्यान करके बिताइए। उतनी देर जो मैं आ रहा था उस समय का मैंने सदुपयोग किया। क्या करता बैठ करके? लोग सब यात्रा में या तो गप करेंगे या चुपचाप रहेंगे या सो जाएंगे, लेकिन मैं सोने के समय सोता भी हूँ। ट्रेन में भी उठ करके मैं अपना ध्यान करता हूँ, स्तुति करता हूँ और पढ़ने लग जाता हूँ। ये मेरी आदत है। तो जो समय है यह तो बीतेगा, अब उतना देर में आप जो करना आप करिए। जितनी देर आप अभी सत्संग कर रहे हैं इस समय का सदुपयोग है। इतनी ही देर में इसी गांव में कोई गप करते होंगे, कितना तो शराब पी के फ्लड हो गया होगा, कितना झगड़ा शुरू हो गया होगा, यहाँ पता नहीं चल रहा है लेकिन होता होगा। कितना ठग लिया होगा, कितना खाना खा लिया होगा, कितना खाना बनाता होगा, कोई गाय को माल को खिलाता होगा,
कुछ तो करता ही होगा। यह जो समय है आपका सत्संग में गया, और लोग जितने हैं अपने अपने बुद्धि विवेक अनुसार बिताए न समय तो जा ही रहा है। यदि आप सुबह से लेकर के शाम तक समय को बांट करके दैनिक कार्यों में लगाते हैं, गृहस्थ के काम में लगाते हैं, उसके साथ साथ स्तुति विनती ध्यान में जोड़ देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो समय आपका है सत्संग वाला, ध्यान वाला, परोपकार वाला, पुण्य वाला, यही आपको एक दिन मनुष्य का शरीर दिलाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ये तो समय बीतेगा, संग्रह करिए क्या? धर्म का, धन का भी संग्रह करिए, धर्म का भी करिए। लोग धन कमाने में धर्म की ओर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है भौतिक जीवन को संभालने के लिए, भौतिक जीवन को सहेजने के लिए कुछ तो धन जरूरी है। इसलिए संसार में काम भी करिए और उसके बाद नाम भी लीजिए। कर से कर्म करो विधि नाना, असुरत राख जाए कृपा निधाना। मैंने महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को देखा, सुबह से लेकर के शाम तक उनकी दिनचर्या को देखा, उस समय का कितना सदुपयोग करते थे। ये जो महात्मा गांधी की दिनचर्या है उस सबको पढ़नी चाहिए। यदि आप पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, समय का कैसे सदुपयोग करते थे। गुरुदेव भी समय का सदुपयोग करते थे। भोर में उठते थे, उठ करके ध्यान करते थे, उसके बाद 1 गिलास पानी पीते थे, आधा लीटर का होता था। उसके बाद शौचालय में जाते थे, फिर वहां से आते थे, योगा करते थे, शारीरिक व्यायाम। उसके बाद टहलने जाते थे, फिर टहल करके आते थे, स्तुति विनती में बैठते थे। उसके बाद फिर जलपान करते थे, जलपान के बाद थोड़ा दर्शन देते थे लोगों को। उसके बाद तेल मालिश होता था उनका, हम लोग करते रहते थे, प्रत्येक दिन तेल मालिश करते थे। उसके बाद फिर पानी लेते थे, उसके बाद स्नान में जाते थे, 1 घंटा ध्यान करते थे उसमें स्नान के बाद। उसके बाद फिर गुरुदेव कुछ लिक्विड लेते थे या कुछ जल ले लेते थे, फिर कुछ पढ़ते लिखते थे उस समय, या दर्शन के लिए बाहर जाते थे, दीक्षा भी देते थे। उसके बाद दर्शन और दीक्षा के बाद 12 बजता था, भोजन में जाते थे। इस तरह से रात में 10 बजे के लगभग वो सोने चले जाते थे। उनकी जो दिनचर्या थी, 3 बार वो टहलते थे, और भोजन बड़ा सात्विक था, शुद्ध था, साधना सतत करते थे। वो अपने जीवन को और समयों को जोड़ दिए थे। समय तो बीतेगा, शरीर भी बीतेगा। हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो संतमत का ज्ञान है, सदगुरु महाराज का जो ज्ञान है, उसमें जोड़ना चाहिए। जोड़ करके जब चलेंगे आपका जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा और सही होगा। इसीलिए कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। कहते हैं जब तक संतमत से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपकी अच्छी गति नहीं होगी। संतमत मतलब सभी संतों का जो विचार है, जो गुरु महाराज ने बतलाया है, हम लोगों को चाहिए गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसको अपनावें, तदनुरूप आचरण में लावें, सत्संग करें, ध्यान करें, और इस तरह से संतमत का प्रचार प्रसार करें।
यही आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। और हमारे जो गिरीश साहब बाबू हैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो मधु देवी हैं जो सत्संग करती भी हैं कराती भी हैं, इन्होंने जो बुलाया इन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग जो आए इस सत्संग में बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों से मिलकर के खुशी हुई। अभी और हम रहेंगे यहाँ, आप लोग इसी तरह से सहयोग करेंगे सत्संग में आने का। जो लोग नहीं जुड़े हैं या जो लोग नहीं आ पाए हैं, आप इतना कृपा करके उसे बुलाने का कष्ट करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। ये गुरु सेवा है, तो आपको भी फल मिलेगा। तो जो नहीं आ पाए उनको भी कह सकते हैं कि चलिए सुनने के लिए। जब तक इस दरिया में आएंगे नहीं, डुबकी लगाएंगे नहीं, जो कलमश है, जो धूल है, जो कीचड़ है, जो पाप है, पाप का जो ताप है, वो समाप्त कैसे होगा। इतना तो पुण्य जरूर करिए कि जो नहीं आ पाए हैं सहर्ष उसको आमंत्रित करिए, बुलाइए। आपका धर्म है बुलाना, लोगों का भाग्य होगा तो आना होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।